अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास। आज हम आपके सबक आराम सुकून की मश्क हल करेंगे। आराम सुकून जो आपका सबक है वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है। आपने इसके मुसन्निफ़ का नाम भी बेटा अच्छे से याद करना होता है, ठीक है। आपके इसकी मश्क जो है हल करेंगे। पहले हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हल किए, अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपने इसको मश्क को अच्छे से याद करना है। इसकी मश्क के जितने सवालात होते हैं वो हमने करेंगे, क्योंकि इसकी मश्क में से आपको एमसीक्यूज़ बन के आते हैं। वाह जमा से भी एमसीक्यूज़ आते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस से भी आते हैं, खाली जगह से भी आते हैं, और दुरुस्त विकरात जो होते हैं उसमें से भी आते हैं। यानी आपने एक्सरसाइज को लाइट नहीं लेना, इसको लाजमी हल करना है। तो अब हम आपकी मश्क का सवाल नंबर 2 वाह जमा करेंगे। इसमें आपको वाहद की जमा भी दिए जाते होते बाज़ औक़ात, और जमा के वाहिद भी दिए जाते हैं। तो आपने दोनों तरीक़ों से ही करना है। अगर जमा दिए होंगे तो वाहिद लिखेंगे। तो आपके किससे किसे एमसीक्यूज़ में आएंगे ऐसे कि आपको जैसे यहाँ पे लफ्ज़ वक्त है तो वक्त लिखा होगा और जमा पूछी गई होगी, तो ऑप्शंस में आपके 3-4 ऑप्शंस दिए होती हैं और उसमें मुख्तलिफ लफ्ज़ लिखे होते हैं। तो आपने दुरुस्त पर टिक करना होता है, ठीक है। तो वाह जमा की तरफ आते हैं। वक्त औक़ात, ज़रूरत ज़रूरियात, ग़ज़ा अग़ज़िया। ग़ज़ाएँ भी बेटा होता है, अग़ज़िया भी होता है, यानी कि ये दोनों तरीके से आप लिखेंगे तो सही होगा। तबीयत तबा, हिदायत हिदायात, हमसाया हमसाए। तो बेटा ये आपके वाही जमा थी, इसको आपने याद करना है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। ये दोनों तरीक़ों से आ सकते हैं। मुअन्नस के मुज़क्कर लिखें और मुज़क्कर के मुअन्नस लिखें। तो मुज़क्कर मुअन्नस जो होते हैं, मैंने जिस तरह वाहिद जमा का आपको बताया है कि एक वाहिद आएगा, उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे, जमा पूछी जाएगी, तो इसी तरीके से मुज़क्कर होंगे और उसके मुख्तलिफ ऑप्शन में से मुख्तलिफ लफ्ज़ दिए गए हैं और दुरुस्त पे आपने टिक करना होता है। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं बेटा, आपके जो एमसीक्यूज़ हैं 15 एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आते हैं। पहले जो 10 एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी बुक में से आते हैं, मतलब हिस्सा नसर जो है, नज़्म है, जो गज़ल है, उसमें से आते हैं, जिसमें मुसन्निफ़ के इंट्रोडक्शन में से भी आते हैं। और जो 5 एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी ग्रामर में से आते हैं। ग्रामर्स में से वाह जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, आराब, मुतरादिफ़ और ग्रामर जो है होती है कवायद इंशा, उसमें से आते हैं, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ आते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस है आपका फ़कीर फ़कीरनी, बच्चा बच्ची, मुलाजिम मुलाजिमा, शोहर बेगम, मियाँ बीवी, ठीक है। इसी तरीके से जो मुज़क्कर मुअन्नस आपने याद किए, इसी तरीके से आपने वाही जमा भी याद करने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 4 है बेटा, मदरजा ज़ैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। ये बेटा आपका सवाल जो पेपर का सवाल है वो कौन सा है, वो मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर का सवाल ये 9वां सवाल आपके पेपर का है, और वो 2 तरह से आता है। कैसे आता है? एक तो ये आता है कि जुमलों की तकमील करें, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन यानी कि या तो आपने जुमलों की तकमील करनी होती है या फिर दुरुस्त जुमले लिखने हैं, फ़िक्रात की दुरुस्ती, ठीक है। इन दोनों में आपको चॉइस होती है। वैसे हम पेपर बच्चों को जो करवाते हैं वो ज़रबुल मिसल जो आपकी कवायद इंशा में से हैं वो करवाते हैं, और वो जुमलों की तकमील है वो आपकी बुक के 40 ज़रबुल मिसल हैं और उस 40 में से ही आता है। लेकिन फिर भी आपकी एक्सरसाइज को हमने ज़रूर करवाना है, क्योंकि एक्सरसाइज में से मैक्सिमम पेपर जो होता है वो आपकी एक्सरसाइज में से बन के आ जाता है। तो हम जुमलों की तकमील भी करेंगे। यहाँ पे मैंने दुरुस्त जुमला भी लिखा हुआ है और गलत जुमला भी लिखा हुआ है, आपने इसे अच्छे से याद कर लेना है। मेरे अबू दफ्तर से वापस लौट आए, तो इसका दुरुस्त जुमला होगा मेरे अबू दफ्तर से लौट आए, यानी कि वापस और लौट दोनों का मतलब एक ही होता है, तो हम एक लिखेंगे, या तो वापस लिखेंगे या फिर लौट लिखेंगे। डॉक्टर ने मरीज़ को दवाई दी, दवाई दी नहीं होती, दवा दी होती है, ठीक है। दवाई नहीं लफ्ज़ होता, दवा होता है। मेरे पेट में दर्द हो रही है, ये गलत जुमला है बेटा। सही इसका है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। ये बहुत पुराना हो चुका है, तो ये गलत है। हो पुराना नहीं होता, पुरानी होता है। आप इसका आसान हल याद करने का ये होता है कि बेटा आप ये देखो कि इस गलत फ़िक्रे में क्या मिस्टेक है, क्या गलती है, उसको पकड़ो और बस वो लफ्ज़ एक याद करना है। जैसे बाकी सेंटेंस तो वैसे ही लिखना है, जैसे ये सेंटेंस है ये बहुत पुराना हो चुका है, तो इसमें सिर्फ अब पुराना जो नहीं होता पुरानी होता है, तो आप ये लिखो ये बहुत पुरानी हो चुकी है। कोई भी चीज़ जो आप लिखे बहुत पुराना या पुरानी, ठीक है। आगे है आपका नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया, तो झाड़ू दिया नहीं होता, झाड़ू दी होती। झाड़ू मुअन्नस है तो उसके लिए मुअन्नस फ़िक्रा ही इस्तेमाल होगा।
आगे हम देखें सवाल नंबर 5 जो है बेटा आपका गलत और दुरुस्त फ़िक्रात की निशानदेही करना है। ये बेटा आपके क्वेश्चंस जो है ये एमसीक्यूज़ की तरह भी आ सकते हैं, इनकी ये ज़रूरी नहीं है कि जो खाली जगह है या दुरुस्त फ़िक्रात हैं गलत जगह तो वो आपके नहीं आएंगे, सिर्फ एमसीक्यूज़ ही आएंगे। एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ वो देखते हैं। इंसान को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए तो वो होना चाहिए, ठीक है। शोरगुल का मरीज़ पर कोई असर नहीं होता तो गलत फ़िक्रा है। थोड़ा सा वक्त आराम के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर आराम नहीं करेंगे तो फिर आपकी सेहत मुतासिर होगी। हमें माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही, ज़ाहिर सी बात है। आपका इर्द गिर्द का जो माहौल है वो आलूदा होगा तब भी आपकी सेहत मुतासिर होगी। सिर्फ थकान की वजह से हरारत नहीं हो सकती, गलत बात है, क्योंकि थकान से भी हरारत हो जाती है। आपने इस ड्रामे में भी देखा, जो आपने भी पढ़ा, इसमें भी उसको सिर्फ थकावट यानी कि थकान ही होती है जिसकी वजह से वो बुखार में मुब्तला हो जाता है। दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत होती है। तो दुरुस्त फ़िक्रा यानी कि अगर आप परहेज़ कर लें, दवा ना लें, आराम कर लें, रेस्ट कर लें, तब भी आप ठीक हो सकते हैं। बग़ैर आराम किए मेहनत करते चले जाने से सेहत ख़राब हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। ग़िज़ा के मामले में किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं, गलत। ग़िज़ा के मामले में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। आप एहतियात से परहेज़ के साथ खाना खाएंगे तो आप सही रहेंगे। गर्दो गुबार से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, बिल्कुल सही। वो भी गर्दो गुबार भी बेटा आलूदा माहौल का ही हिस्सा है, तो उससे भी आपकी सेहत जो है वो मुतासिर होती है। ये चीज़ें थी आपकी एक्सरसाइज, और इसको मैं आपको बता दूं एमसीक्यूज़ में भी आते हैं आपके गलत दुरुस्त फ़िक्रात, तो आपने इसको भी अच्छे से याद करना है। उम्मीद है आपको सही से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।